जस्सी जैसी कोई नहीं। तुम फिर आ गई? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मेरी शक्ल देखना नहीं चाहती। आज के बाद दोबारा फिर कभी मत देखिएगा, लेकिन प्लीज एक बुजुर्ग होने के नाते आज एक बार मेरी एक बात सुन लीजिए प्लीज। मेरे लिए ना सही, लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है वही जानने के लिए सुन लीजिए। ठीक है, शायद बिल्लू की कोई गलतफहमी दूर हो जाए। आओ। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में अंदर आने की? अंकल मेरी बात तो सुनिए। नहीं, सुन ले बिल्लू। आपको जो कुछ कहना सुनना था वो आप सब कुछ सुन चुकी है। चलिए जय प्लीज। अंकल मैं तो सिर्फ अपनी सफाई देने आई हूँ, आप ही समझाइए ना। बिल्लू देख, हमने अपनी बेटी को सफाई देने का मौका ही नहीं दिया। तूने दुनिया भर की बातें सुन ली और उन्हीं बातों को सच मानकर बेटी को घर से निकाल दिया। इसकी बात सुनने में हर्ज ही क्या है? मुझे लगता है कि ये सच कहने आई है। बोलिए। जी मैं आप लोगों को सच ही कहने आई हूँ, और सच तो अक्सर कड़वा ही होता है ना। क्या मतलब है आपका? जी आप लोग तो सच ऑलरेडी जान ही चुके हैं, लेकिन ये सच आप लोगों को मुझसे पता चला। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं इस बात के लिए बहुत माफी मांगती हूँ। आप ये कहना चाहती हैं कि जो कुछ भी आपने कहा वो सच था? जी हाँ, मैंने आपसे यही कहा था ना कि आपकी बेटी और मेरे मंगेतर के संबंध थे। ये बात आप लोगों को मेरे मुंह से सुनकर बुरा लगा। मैं इस बात के लिए माफी मांगने आई हूँ। मलिका माफी मांग रही है। चलो देर से सही, उसने अपनी गलती तो मानी। और अरमान ने तो उस पर पूरा भरोसा किया था, लेकिन फिर भी उसने अरमान को धोखा दे दिया। चुप हो जा लड़की। यहाँ तक कि आप लोगों की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया कि आप जैसे शरीफ लोगों पर क्या गुजरेगी। और वो भी पैसों के लिए। ये बात बिल्कुल सच है। अरे तू बोल क्या रही है लड़की? निकल जा यहाँ से। आप मेरी बात। तू चुप हो जा और निकल जाए यहाँ से अभी इसी वक्त। और देख, अगर दोबारा दिखाई दी ना तो मैं कुछ कर बैठूंगी। देखिए मुझे जा। नहीं, आप कुछ मेरी नहीं बात सुनना, कुछ नहीं सुनना मुझे। मलिका प्लीज चलो यहाँ से। मलिका पर मैं तुम्हारी वजह से अंदर आ गई, उन लोगों से माफी भी मांगी हाथ जोड़कर, लेकिन क्या हुआ? उन लोगों ने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। अरमान, मैंने पूरी कोशिश की थी, पूरी कोशिश, लेकिन शायद मेरी कोशिशों में ही कोई कमी रह गई। I'm sorry अरमान। नहीं मलिका, नहीं मलिका, ऐसा नहीं है। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और मेरे लिए कोशिश की। थैंक्स। मैंने तुमसे कहा था ना अरमान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। समझ में तो मुझे ये नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अभी कहाँ, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है अरमान। बात तो अब बिगड़ेगी, और ऐसी बिगड़ेगी कि जस्सी की जिंदगी दोबारा फिर कभी नहीं सुधर पाएगी। या Sid, just one second. Just hold. Yeah. क्या बात है? मैंने कहा आज वो बात नहीं आ रही है। तुम्हारा मूड ऑफ है क्या? मुझे पोज नहीं करना है। Listen, babe, just relax यार, just calm down. तुम मेरे बॉयफ्रेंड होगे, लेकिन जहां तक मेरे करियर का सवाल है, मैं उसकी डिसीजन खुद लूंगी, और मैं किसी जेसिका नाम की लड़की के साथ पोज नहीं करूंगी। ये है कौन? ऐसा कहीं होता है क्या? किसी भी लड़के को कहीं से भी पकड़ के मेरे सामने खड़ा कर देंगे? मैं मेनका हूँ, वो लोग मेरी बराबरी किसी और के साथ नहीं कर सकते हैं। मैं पोज नहीं करूंगी। मैडम, अगर आप लोग रेडी हैं तो जेसिका जी को अंदर भेज दूं? नहीं, I will not pose with your Jessica G, and that's my final word. पर पूरब सर ने कहा है कि I don't care. जाके कह दो पूरब से। मैंने कहा just calm down baby, सिर्फ एक तो शॉट्स की बात है यार, come on.
आइए मिस जेसिका जी। सब जानते हैं कि किस काम के लिए सिलेक्ट किया होगा, पर पूरब जिससे चाहे अपना मन बहला सकता है, लेकिन मुझे उससे क्या। मैं तब शूट करूंगी जब ये लड़की यहां से चली जाएगी। वरना नहीं। मल्लिका आजम ने याद किया और गुलाम सर कटाने के लिए हाजिर है। राज, हम दोनों को बात किए कितना अरसा हो गया ना। आओ बैठो, कैसे हो तुम? हम बात कब करते थे? हम तो सिर्फ लड़ते थे। और मैं कैसा हूं इसमें तुम इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो? ट्रू, लेकिन हम दोनों अरमान में तो इंटरेस्टेड हैं ना। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है राज, इन पर साइन करने के लिए अगर हम अरमान को मनवा लें तो फिर बिना अरमान को किसी भी खतरे में डाले हुए हम जस्सी के पीछे जा सकते हैं। लेकिन अगर अरमान पे साइन नहीं करता है तो जस्सी के साथ साथ वो भी फंस सकता है, क्योंकि जस्सी वो नकली बैलेंस शीट्स अरमान की मंजूरी के बगैर बना ही नहीं सकती थी। राज, तुम तो अरमान के बेस्ट फ्रेंड हो ना। इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन सिर्फ तुम ही करवा सकते हो उससे। किसने साइन करने और कहाँ? इनमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि जस्सी ने जो पैसों की हेरा फेरी की है उसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी। अरमान, ये हम तुम्हारे और हम सब की भलाई के लिए कर रहे हैं। हम दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हों दुनिया के सामने हम एक हैं। गुलमोहर की रेपुटेशन बचाने के लिए तुम्हें ये सब करना ही होगा। साइन कर दो अरमान। तुम्हारे फंसने का कोई चांस ना हो तो जस्सी का ऐसा हाल करूंगी मैं कि बहाने के लिए एक आंसू नहीं बचेगा उसके शरीर में। अगर मैं इस फाइल पे साइन कर दूं तो मेरी सारी मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और शायद मॉम और डैड भी मुझसे बहुत खुश होंगे, है ना आर्यन? और मैं अपनी जिंदगी फिर से नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। ये लो पेन और साइन कर दो। पर क्या अरमान? इन पेपर्स पे साइन करके मैं इन पे साइन करने का मतलब है कि मैं जस्सी को धोखा दे रहा हूँ, अपने प्यार को धोखा दे रहा हूँ। नहीं अरमान, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये साइन करने से तुम्हारी मुसीबतें कम हो जाएगी, इसलिए मुझे तो लगता है कि तुम्हें साइन कर देना चाहिए। फोटोशूट आज होना था और होके रहेगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं ये फोटोशूट नहीं कर रही। और मैं ये सुन चुका हूं, और जो तुम कह रही हो वो सही है। तुम एक न्यू कमर के साथ शूट नहीं करोगी। करेक्ट, मैं एक टॉप मॉडल हूं और इसलिए तुम ये शूट नहीं करोगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम जैस्मिन स्पेशल डिजाइन्स के लिए कोई भी शूट कभी भी नहीं करोगे। What?
You are fired. Your contract is terminated. ओह, तो ये बात है। तुम शायद जानते नहीं कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हारी कंपनी की इमेज डाउन हो सकती है पूरब। Listen, Menka. ये तो वक्त ही बताएगा। इससे कंपनी की इमेज खराब होती है या कंपनी में एक नई चमक आती है। मैं जस्सी को धोखा नहीं दूंगा। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। अरमान, मुझे लगता है तुझे पेपर पे साइन कर देना चाहिए। इसमें सबकी भलाई है, इनकी, मेरी, गुलमोहर की और हमारी छोड़। इसमें तेरी भलाई है। मैं तेरा दोस्त हूं, इसलिए तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूं। That's all. इसी बात का तो अफसोस है राज। सच्चा दोस्त होता तो ये कभी नहीं कहता। अरमान, तू मुझे अपनी पीठ दिखा रहा है। अपने दोस्त को, अपने बचपन के दोस्त को। जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज मैंने तेरे साथ शेयर की अरमान। एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड विद यू। और आज एक लड़की की वजह से तू मुझे कह रहा है कि मैं तेरा दोस्त नहीं। What's wrong with you? क्योंकि अगर तू मेरा दोस्त होता ना तो समझता कि मेरे लिए जस्सी के मायने क्या, किस गहराई तक जस्सी मेरे दिल में उतर चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह, ना तू मुझे समझता है ना ही मेरे प्यार को। मैंने बहुत कोशिश की यार, बहुत कोशिश की मेरे कि मैं तेरे ये प्यार समझ सकूं, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। मुझे नहीं समझ में आता कि तूने उसमें क्या देखा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा सारा पैसा, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट, मेरी पूरी जिंदगी इस घोटाले में खत्म हो चुकी है। सिर्फ जस्सी ये पैसा ले सकती थी अरमान। ये बैंक अकाउंट सिर्फ वही ऑपरेट कर सकती थी, ना तू, ना मैं, ना कोई और। तो फिर ऐसा क्यों नहीं कहता कि हमारी दोस्ती के बीच में जस्मीत वादा नहीं बल्कि पैसा है? इस जस्सी की वजह से हमारे बीच में दरार पड़ रही है। ऐसे चलता रहा तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि हम दोस्त ना रहें, इसलिए मैं जा रहा हूं। मैं गोवा जा रहा हूं। राज, यहां रह के तुझे बर्बाद होते नहीं मिल सकता। राहुल, रुक क्यों गए? She's just getting started, you know. वाह, ये तो बिल्कुल नेचुरल है। शी इज अ बॉर्न स्टार।
क्या यार, गोवा आकर भी बीच पर वेव्स और बेब्स का नजारा करने के बजाय यहाँ शॉपिंग मॉल में घूम रहा हूँ, पर पता ही नहीं चला यहाँ पे सोचते सोचते कब आ गया। ये सब तेरी वजह से अरमान, तू खुद तो बदल ही गया है, साथ में मुझे भी बदल डाला तूने। हेलो स्वीट हार्ट। ये सब क्या है बुरा? यही तो है तुम्हारा सरप्राइज। मेरी कई कंपनीज में से एक कंपनी है जिसकी पूरे हिंदुस्तान में शोरूम्स की चेन है। आज गोवा में एक शोरूम का इनॉग्रेशन है। हाँ, लेकिन ये सब तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे तुम इनॉग्रेशन की चीफ गेस्ट हो। चीफ गेस्ट? क्या अरमान, गोवा और लड़की देखते ही तेरी याद आ गई। कितनी मस्ती किया करते थे हम दोनों, पर अब जब भी मिलते हैं सिर्फ लड़ते हैं, सिर्फ लड़ते हैं हम। चकेट यार, जिस जगह से इतनी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं, वहां पे इतनी कड़वी बातें याद करके क्या फायदा। लेकिन मैं अपने आप से क्यों बात कर रहा हूँ, मैं उससे बात करता हूँ जिसने सब कुछ किया है। हे राज, गोवा में हूँ तेरे बिना। कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राज। तू बता तो कैसा है? मजे कर रहा है ना? तेरे बिना मजा कहाँ है यार। पता है, मैंने एक हॉट सिजलिंग बेब देखी, तेरी याद है, इसलिए तुझे मैंने फोन किया। तुझे याद है हम गोवा में कैसे लड़कियां पढ़ाते रहे? याद है, लेकिन अब वो दिन नहीं रहे। हाँ, वो दिन कहाँ रहे। वैसे मैं सोच रहा था तुझे यहाँ पे बुला लूं, लेकिन तुझे जस्सी के अलावा आजकल कुछ सूझती नहीं है। राज, हम इस बारे में बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम वहां मजे करो, ओके? क्या सोचता है मैं इसके बिना एंजॉय नहीं कर सकता हूँ? लड़की नहीं पटा सकता हूँ? चले? तुम्हें यहाँ जो भी कपड़े पसंद आए तुम ले सकते हो। अरे नहीं, तुम यहाँ सिर्फ चीफ गेस्ट नहीं हो, हमारी पहली कस्टमर भी हो। कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे। ओके ओके। क्या क्या हो रहा है? कोई स्टार है? कोई बड़ी मॉडल आई है। मॉडल? राज बेटा चल अंदर चल। मॉडल्स के लिए तो हमेशा तेरे पास एक ओपनिंग लाइन रहती है। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी